सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की काम करने की एक कार्य पद्धति रहती है। समय समय पर हमारी जो संगठनात्मक जो गतिविधियां हैं वो बैठकों के माध्यम से चलती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ज़िला कठुआ की बैठक, मासिक बैठक हर महीने होती है। तो आज ये मासिक बैठक रही है और सभी जो हमारे ज़िला के पदाधिकारी हैं, हमारे मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हमारे जो मंडलों के अध्यक्ष हैं और हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, हमारे जो एमएलएज हैं, हमारे प्रमुख कार्यकर्ता इस बैठक में रहे हैं। और आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी ज़िला कठुआ के जो प्रभारी हैं आदरणीय मुनीश शर्मा जी और उनके साथ हमारे सह प्रभारी साहब अमर सिंह जी जो सांबा से हैं, उनका आज यहाँ पर आना हुआ। और पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरे ज़िला के अंदर क्या क्या गतिविधियाँ रही हैं आपको जानकारी है कि 9 साल बेमिसाल का जो कार्यक्रम पार्टी की तरफ से हम लोगों को ये कहा गया था कि 30 मई से लेके 30 जून तक 9 साल बेमिसाल का कार्यक्रम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस देश समाज के लिए जो कार्य हुए हैं, जो डेवलपमेंट के जो काम यहाँ पर धरातल पे हुए हैं, उसको लेकर घर घर एक संपर्क अभियान पार्टी की तरफ से एक महासंपर्क अभियान के माध्यम से हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने लगभग सभी बूथों पर जाकर लोगों को संपर्क करा है। और हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे एमपी हैं, उन्होंने जो कार्य इस देश समाज के लिए हमारे क्षेत्र में जो काम किए हैं उनको लेकर अपना एक रिपोर्ट कार्ड हम लोगों के बीच में जाके हमने वो दिया है। और लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश समाज के लिए बहुत कुछ काम किया है। और लोग, मैं ये कहूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों ने जो एक मिस कॉल प्रधानमंत्री जी को 9090902024 जो एक नंबर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद के रूप में पार्टी की तरफ से दिया गया था और बड़े सारे लोगों ने उस पर मिस कॉल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी करा है। और ये सारी चीज़ें इस बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं से जो जानकारी जो ग्राउंड लेवल पर उन लोगों ने काम किए थे, एक हमारे जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, हमारे जो प्रभारी हैं, सब ने उसकी जानकारी आदरणीय प्रभारी साहब ने, सह प्रभारी साहब ने ली है। और आने वाले समय में जिस प्रकार आपने कहा, जो आने वाला समय है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट समय है, इस आने वाले 1 साल में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सभी चुनाव जो है वो होंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है 24/7 पहले से ही तैयार बैठा है। जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले की भांति और गति के साथ काम करेगा। वैसे तो हमारा कार्यकर्ता लगातार लोगों के संपर्क में है किसी न किसी अभियान के माध्यम से और लगातार लोगों की बेहतरी के लिए काम करने का प्रयास करता ही रहता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और कठुआ ज़िला की अगर मैं बात करूं तो कठुआ ज़िला के अंदर हमेशा से ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा विश्वास किया है और आने वाले समय में भी मुझे पूरा विश्वास है, बहुत गति के साथ, बहुत एक विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी पर लोग जो कठुआ के वो अपना विश्वास वो आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे उस पर जताएंगे, ऐसा मेरा मानना है। विधानसभा चुनाव जो है वो काफ़ी समय से हुआ नहीं है। देखिए, विधानसभा के चुनाव जो है ये इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका प्रेरोगेटिव है, जब उनको लगेगा तो चुनाव होंगे। चुनाव तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो आरोप है वो कहते हैं कि ये जानबूझ के नहीं करवाते क्योंकि भाजपा का ये चुनाव योग ने देखना है। तो मुझे लगता है जब सही समय आएगा चुनाव होगा। सर, एक तरफ भाजपा अपने कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यहाँ भाजपा 9 साल बेमिसाल मना रही है, वहीं आम आदमी जो है वो महंगाई से जूझ रहा है। क्या करना चाहिए? देखिए, 9 साल बेमिसाल भाजपा तो मना रही है। मुझे लगता है ग्राउंड पे जितने भी हमारे जो लोग हैं उन लोग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर उन लोगों ने बहुत विश्वास करा है और लोगों को पता है कि आज इस देश समाज के अंदर हमारे, अगर हम कठुआ ज़िला की बात करें तो इतने डेवलपमेंट के जो कार्य हैं वो हुए हैं। आप लखनपुर से चले, लखनपुर से लेके पूरे इस जम्मू तक लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं हर एक किलोमीटर पे आपको एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की तरफ से डेवलपमेंट जो कार्य हो देखेंगे। आप लखनपुर से चले, गुलाब सिंह जी का जो एक स्टैचू लगा है, आप कभी सोच सकते हैं कि हमारे महाराजा जी का जो स्टैचू है वो प्रवेश द्वार पर लगेगा? 70 सालों से तो किसी ने नहीं लगाया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से हुआ है, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की मेहरबानी से हुआ है, आदरणीय हमारे रविंद्र रैना साहब की मेहरबानी से हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से हुआ है। वहाँ से हम लोग चले तो आगे सीड प्लांट यहाँ पर हटलीमूड क्षेत्र में सीड प्लांट लगा है। हमारे यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, मेडिकल कॉलेज खुला है। कीड़िया गंडियाल की अगर हम लोग बात करें, कीड़िया गंडियाल का जो ब्रिज है, कभी हम सोच सकते थे कि 3 पंचायतों के लिए कीड़िया गंडियाल में 160 करोड़ रुपए का ब्रिज बनेगा। आप
जिस प्रकार आज आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार कीड़िया गंडियाल के लोगों के पास जाइए, उन लोगों ने 70 साल कैसे गुजारे। 160 करोड़ रुपए का ब्रिज 3000 लोगों के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं सरकार चलाने नहीं, मैं देश चलाने आया। तो ये एक सबसे बड़ा उदाहरण कीड़िया गंडियाल का जो ब्रिज है, ये हमारे कठुआ में है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज ग्राउंड लेवल पर लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में इतने काम हुए हैं। तो मैं बात कर रहा था कि लखनपुर से लेकर जम्मू तक आप जहाँ भी चले जाएँ, एक तो जहाँ पर भी गाड़ी घुमाएंगे ना, तो मुझे लगता है हर जगह काम चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पहले तो कभी किसी ने करा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के समय में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और 2014 से आप लोग पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो आपको वो घोटालों वाला जो समय था वो याद आएगा कि देश में रोज़ कोई ना कोई घोटाला होता था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, और स्टैम्प घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, न जाने नीचे घोटाला, ऊपर घोटाला, हर जगह घोटाला था। लेकिन 2014 में, 14 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आज इस देश में डेवलपमेंट के अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है कहीं बाहर जाते रहते, दूसरे देश के जो वहाँ के राजनेता हैं वो उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा प्रधानमंत्री जी इस समय, इस मैं कहूँ कि ये अमृतकाल का समय है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 में एक भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा, तो उस दिशा की ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी कोशिश इस पूरे देश के लिए, और मैं कहूँगा पूरे विश्व के लिए चल रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ऐसे प्रधानमंत्री जी को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, और आने वाले समय में भारतवर्ष जो है इस पूरे विश्व का गुरु बने, तो उसके लिए रोजगार की समस्या भी काफ़ी है। युवा जो है वो आज भी निराश है। देखिए हम लोग कठुआ ज़िला की बात करते हैं। कठुआ ज़िला के अंदर आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन रोज़ नई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर आई हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कठुआ ज़िला में आए हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूँ 2-4 साल जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे, तो हमारे जो लोकल कठुआ ज़िला के जो नौजवान हैं उनको यहाँ पर ज़रूर रोज़गार मिलेगा। और हमारा जो ये समय चल रहा है कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत बेहतर होगा। तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे जो आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, हमारे जो गृह मंत्री साहब हैं, इस जम्मू कश्मीर के लिए लगातार चिंतित है। और कहीं ना कहीं नई योजनाएं के माध्यम से हमारा जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और मैं कहूँगा कि और मजबूत होगा।